तो भैया कुछ सुना, कल मोदी जी ने बंगाल में एक से बढ़कर एक जोरदार गारंटी दी है। तो फिर दिखाइए। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तब तो लल्लन भैया ये भाषण सुनकर यूपी और बिहार की महिलाएं भी जोर जोर से हंस रही होंगी, क्योंकि बीरबल की खिचड़ी के जमाने से है यहाँ डबल इंजन की सरकार, फिर भी आए दिन होता है रेप बलात्कार। लल्लन भैया अगली गारंटी क्या है? अगली गारंटी यहाँ पर यह है कि लाडली बहनों को साल में 8-10 हजार रुपए नहीं, सीधे 36-36 हजार रुपए दिए जाएंगे। एक साल में 36,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। खाओ माँ कसम। लल्लन भैया एक होता है उल्लू बनाना और एक होता है ठगना, तो बंगाल वालों को ठगा ही जा रहा है, क्योंकि 36,000 तो छोड़ो, पूरा साल बीत गया और दिल्ली की लाडली बहनों को 36 रुपया भी नहीं मिला। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भैया अगली गारंटी तो और भी ज्यादा जोरदार है। देखेगा, घबराना नहीं। पीएम आवास योजना के तहत बंगाल के गरीब परिवारों की बहनों के नाम पर घर की रजिस्ट्री होगी। थोड़ी मर्यादा रखिए। लल्लन भैया जब भी कहीं आवाज सुनाई दे भाइयों बहनों, तो समझ जाना झूठ और जुमलों की वर्षा होने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने तो 2022 में ही सबको पक्का घर दे दिया है, 10 करोड़ युवाओं को नौकरी दे दिया है और महंगाई तो इतनी कम कर दी है कि हवाई चप्पल वाला भी पनीर टिक्का खा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि चुनाव आते ही बनती हैं गर्मा गर्म योजनाएं और बाद में सुनाई जाती है बस नेहरू की कथाएं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, इधर ये लोग बंगाल वालों को चूने पे चूना लगा रहे हैं और उधर पर्ची वाले बाबा को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की चुल मच गई है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उसके लिए प्रयत्न जारी है और इस वर्ष 4 जुलाई को हम फिर से घोषणा करने वाले हैं। उसके लिए इस वर्ष अब हम आगामी दिनों में रथ यात्रा निकालेंगे। तब तो लल्लन भैया ये फोकट में अपना टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि जिन्हें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है वो लोग तो गौमांस खाने की सलाह देते हुए खुद मछली भात चाप रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी भैया अब हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का सपना देखना उतनी ही बड़ी बेवकूफी है जितना कि अच्छे दिन और 15 लाख का सपना देखना। और भैया हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, क्योंकि आज भी जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, गैर जाति की कथा करने वाले लोगों को ढोल की तरह बजाया जा रहा है, और अगर गलती से भी कोई दलित शादी में घोड़ी पर बैठ जाए तो जातिवादी कीड़े ऐसे भौंकने लगते हैं जैसे कि पागल कुत्ते। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पहले जातिवादियों की लगाओ वाट तो देश ऑटोमेटिक ही बन जाएगा हिंदू राष्ट्र।